Hello everyone, today we are going to learn about the phylogenetic analysis, and in the upcoming lectures we will learn how to use the MEGA software, that is the molecular evolutionary genetics analysis software. So we will also focus on that and learn कि हम इसमें क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं with different methods. So आज हमारा जो discussion रहेगा it will be about the phylogenetic tree. तो बेसिकली फाइलोजेनेटिक ट्री बोले हम या फिर एवोल्यूशनरी ट्री बोले, इट इज अ ब्रांचिंग डायग्राम जो कि हमें इंफॉर्मेशन देता है. लाइक इफ आई वुड ओपन डायग्राम, फाइलोजेनेटिक ट्री. तो एक फाइलोजेनेटिक ट्री हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन देता है. जैसा कि आप ये गूगल पे के इमेज है, हम उसे देख सकते हैं. तो हमारे पास इवोल्यूशनरी जो कि हमारे पास क्या कंजर्व था, तो हमें यहाँ से पता चलता है ये हमारा पेरेंट है जिसमें से ये हमारे डॉटर जो है नोड्स और ये रूट्स हमारी जो है वो वहां से निकल रही है और इसी में हमारा इमर्जेंस होता है. लाइक अगर हम डिस्कस करें तो हमारा जो बैक्टीरिया था वो साइड मतलब हमारा डाइवर्ट हो गया, और जो हमारे पास यूकैरिया था वहीं से ही उसमें से ही हमारा आर्की जो है, आर्किया, वो हमारा ग्रुप जो है इवॉल्व हुआ है. तो हमें ये पता चलता है कि एंसेस्टर्स हमारे क्या थे. तो एक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो होता है हम डिफरेंट बायोलॉजिकल स्पीशीज के, वो हम दूसरी स्पीशीज के साथ क्या है बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी, उनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं देयर फिजिकल और देयर जेनेटिकल करेक्टरिस्टिक्स. लाइक एक और हम इमेज यहाँ पे लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ठीक है, जब इनिशियली इवोल्यूशन हुआ तो इवॉल्वमेंट हुआ फोर लेग्स का. सबसे पहले फोर लेग्स बनी फिशेस के बाद. तो अब हमारे पास सब में फोर लेग्स होगी, बट यस लाइव बर्थ की बात करें तो हमारे पास कैंगरू और एलिफेंट यहाँ पर लाइफ एग्जाम्पल गिवन है. तो हमें पता चलता है कि एंसेस्ट्रल नोड हमारी कौन सी थी. बेस्ड अपॉन दैट वी हैव टू टाइप्स ऑफ ट्री. एक होता है हमारे पास रूटेड ट्री, जहां पर आपको पता होता है कि एक एग्जांपल आप यहाँ पर भी ले सकते हैं, रूटेड एंड अनरूटेड ट्री, बिकॉज डायग्राम से आपको अच्छे से समझ आएगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ. हमारे पास ये दो डायग्राम्स का इमेज है जिस पे हमने देखा कि जो हमारा ये रूटेड ट्री है इसमें एक यूनिक नोड होती है. एक इसका आपको पता है कि ओरिजिन कहाँ से हुआ है, वी हैव दैट जी नोड, जहां से हम पता कर सकते हैं कि ये रूट कहाँ से इवॉल्व हुई है. corresponding to that हम मोस्ट रीसेंट कॉमन एंसेस्टर ऑफ दैट एंटिटीज को जो है हर एक लेवल पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सबसे पहले Z था, देन Z से A हुआ, A से ही हमारा B एंड E इवॉल्व हुए हैं, एंड फ्रॉम द B वी हैव C एंड D, एंड फ्रॉम द E वी हैव F एंड G. तो हमें स्पीशीज का पता चलता है जब हमारे पास पेरेंट नोड होती है, दैट इज द रूटेड ट्री. बट वी इफ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अनरूटेड ट्री तो हमें उसमें नहीं पता चलता है. लाइक मुझे नहीं पता ना, आपको किसी को भी नहीं पता कि यहाँ पर पेरेंट था कौन, बट दीज टू स्पीशीज दैट टू ओरिजिन पॉइंट्स दी टू नोड्स आर कनेक्टेड थ्रू अ लिंक. तो हमें ये पता होता है कि दे आर रिलेटेड बट नॉट which is the origin or what is the evolutionary material. So it is the illustration of relatedness of the leaf node without making an assumption about the ancestry. हम assume नहीं कर सकते about the ancestor because there is no origin point. They do not require the ancestral root to be known or inferred. An unrooted tree can be generated from the rooted tree. हम एक rooted tree से भी unrooted tree generate कर सकते हैं. ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स आएंगे जब हम मेगा टूल की बात करेंगे. तो इन माय अपकमिंग सेशन मैं आपको मेगा टूल कैसे यूज करते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे. इट इज इजी, मतलब आप नेक्स्ट सेशन से पहले क्या कर सकते हैं, मेगा टूल जो है आप सिंपली मेगा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड फ्रॉम हियर. और आप अपना सिस्टम अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम, इट्स विंडो, इट्स लिनक्स, इट्स मैक, यू कैन जस्ट डाउनलोड द फाइल्स. और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्टेटिस्टिकल मेथड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फाइलोजेनेटिक सीक्वेंसेस होती हैं दैट वी कैन डिस्कस, लर्न
हम डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट डिफरेंट इवोल्यूशनरी डायग्राम्स, जैसे हमारे पास बहुत सारे हैं, लाइक हम स्टेटिस्टिकल एनालिसिस भी कर सकते हैं मेगा टूल से, इवोल्यूशन का हम आउटकम निकाल सकते हैं, इवोल्यूशन कैसे हुआ, फाइलोजेनेटिक ट्रीज बना सकते हैं। वी कैन ऑल्सो इंक्लूड द सोफिस्टिकेटेड मेथड्स एंड टूल्स विच आर फाइलोजेनोमिक्स और फाइलोमेडिसिन के लिए भी यूज किए जाते हैं। बिकॉज अगर आपको एक एंसेस्ट्रल पॉइंट का पता चलता है तो बेस्ड अपॉन दैट आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसमें ऐसा मॉलिक्यूल था और इट डोंट हैव दैट फिनोलिक कंपाउंड। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उससे कि हाँ भी अगर उसमें ये प्रॉपर्टी थी तो ये उसमें भी होगी। दैट मेन पॉइंट यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम एन इवोल्यूशनरी डायग्राम। तो मेगा टूल बहुत ही यूजफुल टूल है अगर हम इवोल्यूशनरी ट्री जनरेशन की बात करें। साथ ही साथ हमारे पास नेबर जॉइनिंग मेथड, यूपीजीएमए मेथड, मैक्सिमम पार्सिमनी मेथड, डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास मेथड्स होते हैं जब हम एक इवोल्यूशनरी ट्री की बात करते हैं। और इन सब मेथड्स में कहीं ना कहीं जो इफेक्ट आता है, डिफरेंस होता है इन सब ट्रीज के बीच में, वो ये होता है कि वो इवोल्यूशनरी जो हम डायग्राम बना रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा काइमूरा, जो हमारा मॉलिक्यूलर क्लॉक था, जो काइमूरा साइंटिस्ट ने हमें डिजाइन करके दिया था, तो उस क्लॉक के बेसिस पे हम इवोल्यूशन को डिफाइन करते हैं। दैट इज द हमारे पास कितना बेस पे सब्स्टिट्यूशन होगा, बेस्ड अपॉन द हमारे पास कितने बेसिस हैं, और उस बेसिस को हमें देखने में उन दो ऑर्गेनिज्म के बीच में कितना टाइम पीरियड का गैप है। तो इन सब चीजों को डिस्कस करके मतलब हम कंक्लूड करते हैं किसी भी स्पीशीज के अंदर कि हमारे पास इवोल्यूशन का जो डायग्राम होगा काइमोरा क्लॉक के बेसिस पे। तो हम इक्वल रेट ऑफ इवोल्यूशन देखते हैं वहां पर कि क्या इवोल्यूशन का रेट है। और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होते हैं, ब्रांच टिप्स जो होती हैं उसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। कोई डायग्राम मैं शो करना चाहूंगी, लाइक मैक्सिमम पार्सिमनी जो हमारे पास है। आप मैक्सिमम पार्सिमनी मेथड देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि यहाँ पर जो इवोल्यूशन है ऐसा आप इन नोट्स को देखकर नहीं पता कर सकते कि किसका, मतलब सब नोट्स का लेंथ जो है वो कहीं ना कहीं लाइक डाइवर्जेंस है। तो हम वहां से पता कर सकते हैं कि हाँ कितना डाइवर्जेंस हुआ, कैसे वो ट्री जनरेट हो रहा है। तो हमें वहां से जो है चीजों का पता चल जाता है। डिस्टेंस पे कई बार आपको जो ये डिस्टेंस दिखेगा ये डिस्टेंस ही इक्वल नहीं होगा, सब रूट्स का अलग अलग डिस्टेंस होगा। तो बेस्ड अपॉन दैट हम उसे डिफरेंट मेथड, डिस्टेंस बेस्ड मैट्रिसेस भी होते हैं हमारे पास। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड है जहाँ पर हमारा नोड का जो साइज है, यहाँ पर हम इसकी लेंथ को देखकर इसका इवोल्यूशन डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है हमारे पास जो कि हम मेगा सॉफ्टवेयर टूल के अंदर देख सकते हैं। तो इवोल्यूशनरी एनालिसिस के लिए होप सो कि हमें बेसिक नॉलेज यही होना चाहिए कि हमारे पास नोड्स किसे हम कहते हैं, हम रूट्स किसे कहते हैं। जो ये पॉइंट्स होते हैं इन्हें हम नोड्स बोलते हैं, और ये जो पॉइंट्स हैं लाइक आपके पास जो एजेस हैं यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर स्पीशीज, हम उसे रूट्स बोलते हैं। कोई भी रूट से ही कनेक्टेड है और कोई डाइवर्ज हो जाती है जो कि एक पर्टिकुलर अदर ग्रुप बना लेती है, वो हमारे वहां पर कैलकुलेट नहीं हो पाती। यहाँ पर एक अच्छा सा आपको यहाँ पर डिफरेंस भी शो हुआ है, लाइक मैक्सिमम पार्सिमनी और लाइक्लीहुड में क्या फर्क है। तो यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ करेक्टर्स हम डिफाइन कर लेते हैं, और यहाँ पर लाइक्लीहुड में हम ज्यादा से ज्यादा करेक्टरिस्टिक्स लेना चाहते हैं उस ऑर्गेनिज्म के। तो यहाँ पर ब्रांचेस होती है, हमने बोला कि ऑफ कोर्स यहाँ पर ब्रांचेस लॉन्ग होती है, यहाँ पर शॉर्ट होती है लाइक्लीहुड मेथड के अंदर। और कई बार आपको ये डिस्टेंस भी इक्वल नहीं दिखता है। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड से ये है हमारे पास एक डायग्राम। तो आपको यहाँ पर हर एक रूट की जो लेंथ है वो डिफरेंट है, तो हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये पहले इवॉल्व हो गया था बट यस ये रिसेंट इवॉल्व हुआ है, या फिर ये थोड़ा पहले जैसे मैंने आपको बोला। तो बेस्ड अपॉन दिस हम इसके डिस्टेंस के बेसिस पे इवोल्यूशन का आइडिया लगाते हैं। तो हमें वहां से रिलायबिलिटी भी हमें पता चलती है। ऑफ कोर्स कोई जैसे अब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट है बट यहाँ पर इस एस्पेक्ट में मैं बात कर रही हूँ लाइक्लीहुड में, तो हमारे पास नंबर्स जो है वो कंजर्व्ड है, हमारे पास सीक्वेंस की लेंथ भी कंजर्व्ड है, तो उसकी जो रिलायबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है।
तो होप सो। तो फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप प्लीज फॉलो करना, लाइक करना। और हम नेक्स्ट वीडियो में मेगा सॉफ्टवेयर को डाउनलोड हमने देख लिया कि कैसे करना है, तो आप सब डाउनलोड करके रखना। वी विल मूव टुवर्ड्स द यूसेज ऑफ द मेगा टूल। थैंक यू।